क्या कभी मेरे हस्बैंड की तरफ से प्रेशर रहा है? कभी भी नहीं। कोई भी प्रेशर किसी तरीके का नहीं रहे कि मैं ऐसे फ़ोटोज़ नहीं डालूँ या फिर ऐसे फ़ोटोज़ ज़्यादा रिवीलिंग है या फिर एक्सेसिव है, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरा हस्बैंड नहीं होता, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता। आई वुड रादर प्रेफर टू बी सिंगल देन हैव अ पार्टनर जो कि मेरे फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करता है और मेरे फ्रीडम में अपने प्रॉब्लम्स ढूंढता है। आई थिंक म्यूचुअल फ्रीडम एक दूसरे का होना चाहिए। जिस तरीके से आप दोनों अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो वो उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए लाइफ पार्टनर्स को, भले वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। ख्याति, आपको सोशल मीडिया पे जैसे ट्रोल किया जाता है, मैं पहले भी ये सवाल पूछने वाली थी। अभी हाल ही में जैसे आपकी एक पोस्ट को लेकर लोगों ने लिखा फेमिनिज्म के बारे में कि फातिमा शेख जैसा हो, सावित्रीबाई फुले जैसे हो, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग फेमिनिज्म कर रहे थे, आप फेमिनिज्म नहीं कर रही थी? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि फातिमा शेख और ज्योतिबाई फूले जैसे ही फेमिनिस्ट हो सकती हैं लड़कियां, और कोई तरीका नहीं है फेमिनिस्ट होने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके मुद्दे अलग थे और उनका दौर अलग था। उन्होंने जो राइट्स किए और जो मूवमेंट्स तैयार किए उनके बेसिस पे आज हमें एजुकेशन मिल रहा है। और वो ये नहीं चाहते थे कि बस फेमिनिज्म की मूवमेंट वहीं तक रुक जाए और वही मुद्दे चलते रहें। फेमिनिज्म के कई मुद्दे हैं और वो तो बेसिक राइट्स थे एजुकेशन के लिए, जिसके लिए ज्योतिबाई फूले और फातिमा शेख ने लड़ाई की थी। उस एजुकेशन के बाद भी जब लड़कियां जॉब करेंगी, जब लड़कियां रोड पे निकलेंगी, जब लड़कियां अपने परिवार से निकलेंगी और दूसरी शादियों में जाकर अपने हक की अपनी मर्जी से शादी करेंगी, तो उन राइट्स का क्या होगा और उन राइट्स के बारे में कौन लड़कियां बोलेंगी? तो ऑब्वियसली उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया उनके ऊपर हम बड़े हुए हैं, बट अब हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी भी सोशली जो भी प्रॉब्लम है लड़कियों को, उसके लिए भी हम फाइट कंटिन्यू रखें। ख्याति, कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप एक गेम खेल रही थी और उसमें किसी ने कमेंट करके आपको चमार कहा था, चमार के नाम पर गाली दी थी और कहा था कि चमार जो है गाड़ी साफ करते हुए अच्छे लगते हैं। उस पोस्ट का, उस कमेंट का जब आपने रिप्लाई किया था, आपको कई लोगों ने कास्टिस्ट कहा था, कई लोगों ने कहा कि जो है जाति पर ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि इस जाति के लोग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनसे जाके बात कीजिए। तब आपका क्या रिएक्शन था? और आपको कास्टिस्ट भी कहा था। हाँ, मैंने जब एक वीडियो डाला था गेम खेलते हुए, तो एक इंसान ने मुझे लिखा था कि चमार जाति के लोग गाड़ी साफ करते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने उस पर ये भी लिखा था कि मैंने उस पर रिप्लाई किया था कि चमार कोई गाली नहीं है और अगर ये गाली अगर आपको लग रही है तो आपकी प्रॉब्लम है। तो मेरा यही थॉट है कि चमार अगर मेरे को बोल रहे तो आपकी सोच के हिसाब से चमार जो ये काम करने वाले जो हैं वो गंदा काम कर रहे हैं और ये काम करना गलत है और ये काम करने वाले लोग गंदे हैं और घटिया है। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी काम करके आदमी कोई बड़ा नहीं बन जाता, कोई काम करके आदमी छोटा नहीं बन जाता। और ये सोच मेरी काफ़ी क्लियर है। और ये अगर लोगों का कहना है तो वो कास्टिस्ट है, मेरे हिसाब से तो इस काम में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लोग जज बहुत करते हैं, तो क्या लगता है क्यों आपको इतना जज करते हैं लोग? आपके पोस्ट से, आपके उन कमेंट से, आप जिस तरह से टैकल करते हैं उनको, उससे आपको जज करने लग जाते हैं? हाँ, मुझे काफ़ी लोग जज करते हैं कि मैं ऐसे क्यों डाल रही हूँ, इतना प्रोवोक क्यों कर रही हूँ लोगों को, या फिर कुछ ज़्यादा ही प्रोवोकेटिव है मेरे पोस्ट और मेरे फ़ोटोज़। बट पॉइंट इज़ कि वो लोग प्रोवोक हो जाते हैं। और देखने वाली ये चीज़ है कि सिर्फ मेरी बदन देख के और मेरी बातें सुन के, जो कि काफ़ी नॉर्मल बातें रहती हैं, वो सुन के इन्हें इतनी दिक्कत होती है कि वो गाली उनके मुँह से निकलता है। और फिर किसी के कपड़े को देख के, किसी के बदन को देख के आप इतने ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं, ये आपको अपने में सोचना चाहिए। और ये समाज के बारे में बताते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। मैं तो इन कमेंट्स को कभी भी नहीं डिलीट करती हूँ। ये जो ट्रोल्स मेरे पोस्ट पे कमेंट्स करते हैं, आई नेवर डिलीट देम, क्योंकि मैं यही तो बताना चाहती हूँ कि समाज ऐसा है, समाज लड़के इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और ये दुनिया को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक लड़की अगर अपनी सोच को प्लेटफॉर्म पे डाल रही है तो समाज कितना पागल हो रहा है, ये लड़के कितने पागल हो जाते हैं और किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। ये बेसिकली एक क्राइम है जो कि रोड पे लोग अगर करते हैं तो उसके लिए आईपीसी है,
बट मेरे इंस्टाग्राम पे इतने ह्यूज नंबर पे ये कमेंट्स और हरासमेंट होता है कि मैं एक के खिलाफ नहीं फाइल कर सकती हूँ कंप्लेंट, इतना मेरे पास वक्त नहीं है। बट बेसिकली ये जो क्राइम है ये ओपनली हो रहा है, लड़की साइबर बुलिंग और हरासमेंट लड़कियों के लिए ओपनली हो रहा है, और ये एविडेंस है इस क्राइम का जो ये लोग करते हैं। इसलिए मैं इसको डिलीट कभी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कोई शर्म, मेरा कोई इज्जत इससे गिर नहीं रहा है, ना समाज का गिर रहा है, ना मेरे परिवार का गिर रहा है। तो आई नेवर डिलीट दीज कमेंट्स। आप किस तरह के परिवार से जो बिलोंग करते हैं, क्या आपके परिवार में इस तरह का माहौल था, इतना खुलापन था वहाँ पे, जहाँ पे कपड़ों को लेकर या सोच विचार को लेकर इतनी आज़ादी थी, जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी हमें कपड़ों की होनी चाहिए, बोलने की होनी चाहिए, तो क्या परिवार में भी था इस तरह का माहौल, या आप शहर में आके इस तरह की जो है आपने प्रवृत्ति अपनाई है? नहीं, मैं पटना बिहार से हूँ, और वहाँ पे गिनी चुनी लड़कियाँ थी जिन्हें जो खुल के अपनी लाइफ जी रही थी। तो मेरी इच्छा ज़रूर थी कि मैं रोड पे घूमूं जिस तरीके से मेरा भाई घूमता है, जिस तरीके से मेरे लड़के कज़न्स घूमते हैं। तो मैं बहुत ही क्यूरियस इंसान हूँ, और मुझे नए जगह घूमना, नई जगह देखना, एक्सपीरियंस लेना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मुझे वो नहीं मिलता था तो मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता था कि मेरा भाई कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। मेरा प्यूबर्टी हिट होने के बाद मेरा भाई तब भी मेरा भाई और मैं साथ में खेलते थे, हमारे सेम फ्रेंड्स थे, लड़के थे, लड़कियाँ थी, सब कोई साथ में खेलते थे। बट प्यूबर्टी हिट होने के बाद अचानक से लड़कियाँ उन सारे ग्रुप से निकल गई, लड़कियाँ गायब हो गई प्लेग्राउंड से प्यूबर्टी हिट होने के बाद। और ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे माँ बाप बोलने लगे कि अब बड़ी हो गई हो, अब लड़कों के साथ खेलना बंद करो। आते जाते नेबर्स मेरे बोलने लगे थे कि तुम्हारा लड़कों के साथ क्यों खेल रही हो तुम। तो मैं उसी सोसाइटी से आई थी जहाँ पे लड़कियों का इतना खुला रहना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। बट एक ज़िद थी मेरी कि मुझे वो मस्ती करना है, मुझे वो इन्जॉयमेंट करना है, क्योंकि मैं घर पे क्या करूँ। मैं बस मेरे पापा और मेरे भाई हैं तो मैं डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगाऊँ और अपना बेड साफ़ करूँ और अपने कपड़े धोऊँ साथ में। मुझे ये काम नहीं करना था। मुझे लगता था कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ और ज़िंदगी इससे ज़्यादा है, तो मैं कभी इस चीज़ पे सेटल नहीं हुई। और हिम्मत करके काफ़ी लड़ाई हुई है, घर पे भी लड़ाई हुई है, परिवार से लड़ाई हुई है, और ये आज से नहीं, काफ़ी पुरानी लड़ाई है ये। तो ऐसी पोस्ट देख के परिवार वाले मतलब कहते हैं कि ये तो बंद कर दो हयाती, जो हुआ ठीक है, अब इस तरह की पोस्ट ना किया करो, इस तरह की बोलचाल नहीं किया करो। हाँ, मेरे परिवार वाले हमेशा बोलते हैं कि अब बंद करो ये फ़ोटोज़, ये पोस्ट्स। हाँ, मेरे परिवार वाले हमेशा ये बोलते हैं कि ये फ़ोटोज़ और पोस्ट मत करो। बट मैं उन्हें समझाने की हमेशा कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं अब वो मेरी बात समझते भी हैं। बट समाज से डरते हैं माँ बाप, और वो एक अलग सोच से निकले हैं, तो उनका मेरी सोच समझना और उस लेवल पे आना काफ़ी मुश्किल है। मेरी माँ खुद काफ़ी कुछ स्ट्रगल की है अपने इन लॉज से, और घर पे भी ज़्यादा प्रेशर रहता है, अनपेड लेबर होता है औरतों का, किचन में धुआं पीना पड़ता है लगातार अपने पूरी ज़िंदगी, तो उनकी अलग स्ट्रगल्स है। तो वो और उन चीज़ों के बारे में जब मैं बोलती हूँ खुल के, तो वो माँ मेरी समझती भी है। बट कपड़ों को लेके और ये सब चीज़ों को लेके उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, बट ये सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनका पैमाना फेमिनिज्म का वो है जो वो समझती हैं। मैं अब एक सिटी गर्ल हूँ, अपना जॉब कर रही हूँ, तो मुझे ये भी इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, एक सवाल और कि इस तरह के पोस्ट के बाद क्या समाज पे दबाव कोई बनाता है, उनके दोस्त या फैमिली मेम्बर्स की आप ख्याति को कहिए कि इस तरह के पोस्ट या इस तरह की जो है बातें न लिखा करें? शहबाज के ऊपर जो मेरे पति हैं उनके ऊपर तो भी काफ़ी प्रेशर रहता है, उनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी रहता है। और जब हमने ये न्यूज़ ब्रेक किया कि हमने शादी कर ली है, तो लोगों को होप था और एक्सपेक्टेशन था कि अब तो ख्याति का एक अलग लाइफ होगा, अब ख्याति बदल जाएगी, अब इसका सोशल मीडिया का पोस्ट बदल जाएगा, इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक तरीके से अब मैं घूंघट में या बुरखा में फ़ोटोज़ अपने डालूँगी या पारिवारिक हो जाऊँगी, जो भी है। बट ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज हम लोग वैसे सोच वाले
ही नहीं हैं, हम लोग दोनों ही वैसे नहीं हैं और एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं कि ये सारे चीज़ों को तो हमने बहुत पहले ही समझ के पीछे छोड़ दिया था और इस चीज़ की अब हमारी लड़ाई जा रही है बेसिकली। अब हम लोग ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, इन झंझटों में सोसाइटी के बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते हैं। आखिरी मैसेज उन महिलाओं को क्या देना चाहेंगी जो आज भी घर परिवार के दबाव में रहती हैं, जो आज भी अपने ख्यालों को, अपनी जो सोच विचार है उनको दबा देती हैं क्योंकि वो किसी और पे डिपेंडेंट हैं और उनको वो पावर नहीं मिल पा रही कि वो अपने खुले विचार से जी सकें। जिस तरह से आपने कहा कि मैं घर से बाहर निकली तो उसी सारी चीज़ें मैंने की, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो आपको देख के आपसे क्या सीखें? हाँ, मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो कि अभी भी शायद अपने माँ बाप के प्रेशर में, अपने माँ बाप की मर्ज़ी और अपने पति की मर्ज़ी और कभी अपने भाई की मर्ज़ी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों को छोड़ के तुम्हारा जो दिल कहता है, और मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कुछ कहता होगा, उस चीज़ को सुनो और उस चीज़ को करो और समझो कि तुम्हें लोग क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हारी जो दिक्कतें हैं, उसको सिर्फ तुमने नहीं देखा है, उसे सिर्फ तुमने नहीं समझा है, तुम्हारे जैसी बहुत सारी लड़कियों ने देखा समझा है। उनकी बातों को भी सुनो, समझो और एक दूसरे का हेल्प करो, एक दूसरे से बात करो इस बारे में और इन चीज़ों को पीछे छोड़ने की कोशिश करके अपने लिए एक जॉब ढूंढो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, क्योंकि पेट्रियार्की सबसे बुरा काम यही करती है लड़कियों के साथ कि उनके पास कुछ भी उनका नहीं रहने देती, उनके पास कोई प्रॉपर्टी, कुछ इनकम, उनके पैर पे खड़े रहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, भले ही तुम्हें डिलीवरी का काम करना पड़े या मैकडी में काम करना पड़े, डू दैट बट बी फ्री। ख्याति, हमेशा जो है महिलाओं को जब रेप होता है या उनके साथ कुछ भी ऐसा मिसबिहेव होता है तो उनके कपड़ों पर उनको जज किया जाता है, उनको कहा जाता है, कई नेता भी हमारे से बयान दे सकते हैं कि महिलाएं जब रात को लिपस्टिक लगा के निकलेंगी तो उनके साथ ऐसी गलत होंगे, या छोटे कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ रेप भी होंगे, गलत ऐसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो कपड़े हैं, छोटे कपड़े पहनने से, महिलाओं की मेकअप करने से, क्या जो पुरुष समाज है उनको ये उस तरह की परमिशन दे देता है कि आइए आप उनसे रेप कीजिए? क्या रेप इसी वजह से होते हैं कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं? 21वीं शताब्दी, अगर मुझे आज भी ये समझाना पड़ रहा है कि लड़कियों के कपड़ों से उनका रेप होता है, नहीं होता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। सोसाइटी के ऊपर ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठाती है कि आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये मर्दों का दिक्कत है कि वो चाहे लड़कियों की मर्जी हो या नहीं हो, वो ये समझ लेते हैं कि लड़की सेक्स करने के लिए रेडी है। आप तो सवाल भी नहीं पूछते, आप तो लड़की से पूछते भी नहीं हो कि उसे क्या बेड पे पसंद है, नहीं पसंद है। आपको लगता है कि लड़की बस खुल के बाहर आ गई घर से, इतना हिम्मत कैसे कर ली, ये तो पक्का इसको कुछ चाहिए, ये सोच के साथ यहाँ के मर्द रहते हैं। तो कपड़े तो दूर की बात है, अरे लोग बुर्का में जो लड़कियां रहती हैं, क्या उनका रेप नहीं होता? क्या जो 80 साल की बूढ़ी सी औरत रहती है उनका रेप होता है? जो 6 साल की बच्ची रहती है उनका रेप होता है? तो ये मर्दों के ऊपर सवाल है कि उनका दिमाग क्यों ऐसा हो रहा है कि वो सेक्स को लेके इतने ज़्यादा पागल हैं कि चाहे मर्जी हो या नहीं हो, उन्हें लड़कियों का शोषण करना है और रेप करना है। तो ये तो सवाल लड़कों से पूछना चाहिए, लड़कियों को इसका जवाब ही दे देना बंद कर देना चाहिए कि क्यों रेप होता है। ये जवाब लड़कों को देना चाहिए। क्या ख्याति को ये सारी सोच के लिए खाद पानी कहाँ से मिलता है? हाँ, ये सारी सोच विचार और ये सारी मतलब अपने फैसले लेने के लिए तमाम तरह की चीज़ों को, इसमें शहबाज का भी हाथ होगा, तो सारी चीज़ें आप बताइए कि कहाँ से खाद पानी मिलता है? ख्याति को कहाँ से खाद पानी मिलता है ये करने का? हर जगह से। और जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत ही क्यूरियस इंसान हूँ, तो एक्चुअली जब लड़कियां अपने हिसाब से सोचने लगेंगी ना, जब अपनी मर्जी का वो डिमांड करने लगेंगी कि मुझे लाइफ इस तरीके से जीना है, तो प्रॉब्लम्स फेस करेंगी। और प्रॉब्लम्स का अगर सल्यूशन ढूंढना आप शुरू करोगे तो ही आपको जवाब मिलेगा, और आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, और खाद वहीं से और पानी वहीं से मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस बारे में बोल चुकी हैं, स्ट्रगल कर चुकी हैं, मार खा चुकी हैं, मर चुकी हैं। तो वो औरतों की बात सुनो और उनसे हिम्मत लो।
बहुत सारी किताबें हैं जो तुम पढ़ सकते हो, बहुत सारे फेमिनिस्ट हैं, जैसे कि अफ्रीकन फेमिनिस्ट इतने सारे हैं, चिमांदा निगोत्से जो भी उनका नाम था, कविता कृष्णन है, और ज्योतिबाई फूले हैं, फातिमा शेख हैं, और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। इतने किताबों पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो कहती हूँ अपनी माँ से ही बात कर लो। और बेसिकली ये सारी चीज़ों पे सवाल उठाने का बस हिम्मत रखो, तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। और कोई फेमिनिस्ट कोई एक तरीका नहीं होता, कोई एक तरीका नहीं होता फेमिनिस्ट होने का, सब कोई अपने तरीके से फेमिनिस्ट होते हैं। तो बस एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि सारी लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं, तो एक दूसरे से बात करो, प्रॉब्लम्स को समझो और बात करो। एक आखिरी सवाल था कि आपके कमेंट्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो वो जो क्रिएटिव माइंड है लोगों को टैकल करने का, वो कहाँ से आता है? वो कैसे आप टैकल कर पाते हैं और इतना क्रिएटिव कैसे हो जाते हैं कमेंट्स में? लोगों को जो जवाब देते हैं, उनका मुंह तोड़ जो जवाब देती हैं आप, वो कहाँ से आता है ख्याति के पास? क्रिएटिव कमेंट्स मेरे तो बस आ जाते हैं। अब लोग इतने बेवकूफ़ भरे सवाल और बात ही करते हैं, तो कुछ भी उसका आप सच भी बोलोगे तो उन्हें काफ़ी ठेस पहुंच जाता है। तो मुझे क्रिएटिव होने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। बात वही लोग इतने बेवकूफ़ है कि आप कुछ भी जवाब दे दो, उन्हें काफ़ी ठेस लग जाता है। एक सवाल लास्ट, इकोनॉमिक आज़ादी या बॉडी की आज़ादी, इन दोनों में से किस आज़ादी की मांग आप पहले करेंगे या ज़्यादा जरूरी है एक महिला के लिए? एक महिला के लिए दोनों आज़ादी में से सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सी आज़ादी? इकोनॉमिक आज़ादी या बॉडी की आज़ादी? आई थिंक इकोनॉमिक आज़ादी, अच्छा सॉरी, हाँ, इकोनॉमिक और बॉडीली फ्रीडम में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? आई थिंक इकोनॉमिक फ्रीडम इज़ मोर क्रूशल, क्योंकि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम है तो उसके भरोसे, उस इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के साथ आप बहुत कुछ और कर सकते हो। आप अपने बाकी सारे फ्रीडम भी खरीद सकते हो, क्योंकि दिस इज़ अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, तो हर चीज़ का एक प्राइस है। तो आई थिंक बट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडीली फ्रीडम के बारे में भी नॉलेज बहुत कम है लोगों को, कि लड़कियों को कैसे बॉडी का फ्रीडम नहीं है, तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है।